मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका डी पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए सेट इज इक्वल टू -1 and 1 and b set is equal to 1 by 2 and 1 by 3, then write four binary relations from b to b। तो देखें, इसमें हमें सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होगा b का b से, और फिर उसके जो सबसेट्स बनेंगे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो बाइनरी रिलेशंस के लाएंगे फ्रॉम बी टू बी। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले b का b से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, यानी कि ऑल पॉसिबल जो इनमें आपस में ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो b का b से का मतलब ये है कि दोनों सेट ही b हैं, सेम दोनों सेट्स हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस पहले सेट के एलिमेंट यानी b पिक करें तो दूसरे भी सेट b ही है। तो 1/2 जो है अगर b का है तो दूसरे ये 1/2 के साथ भी आ सकता है, क्योंकि दूसरे सेट में भी 1/2 मौजूद है। और इसी तरह 1/2 1/3 के साथ भी रिलेट हो सकता है। सेम इसी तरह 1/3 जो है वो 1/2 के साथ भी आ सकता है, और 1/3 जो है वो 1/3 के साथ भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये मतलब b का b से बाइनरी रिलेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके 4 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। ठीक है, तो पहला बाइनरी रिलेशन कैसे बनेगा इसका, इसके सबसेट्स ले लेते हैं हम, यानी एक सबसेट बनाते हैं हम, इसमें 1/2 एंड 1/2 लिख देते हैं। तो ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं एक और इसका सबसेट बनाता हूँ b क्रॉस b का, यानी फॉर एग्जांपल्स में 1/2 एंड 1/3 में लिख देता हूँ, तो ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह R3 के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक और ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 1/3 और इसके साथ 1/2 को रिलेट जो हमने किया था, तो ये एक और बाइनरी रिलेशन बन गया। और इस तरह R4 जो है, चाहे तो आप एक ही एलिमेंट लिख लें उसके अंदर या दो लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर्स मतलब हमने इसके एक एलिमेंट के तौर पे पिक करना है, तो हम दो ऑर्डर पेयर्स पिक कर लें या तीन या मैक्सिमम चार भी पिक कर सकते हैं। तो अगर इसी सेट से वो बिलोंग करें तो वो सबसेट्स कहलाएंगे और वो बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे बी के बी से। तो यहाँ पे चले मैं एक सेलेक्ट करता हूँ 1/2 और एक इसके साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ 1/3 एंड 1/3। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे बाइनरी रिलेशन जो रिक्वायर्ड थे, 4 बाइनरी रिलेशंस, वो हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें गिवन हमें ये कि इफ एस सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मतलब एस सेट जो है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, एंड टी इज इक्वल टू सेट टी इज इक्वल टू 1/2 1/4 1/6 एंड 1/8, ये इसके एलिमेंट्स हैं। देन राइट ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, a 1 1 फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, यानी आपने एस से टी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक बाइनरी रिलेशन ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि 1 1 फंक्शन जो है वो शो कर रहा हो। तो इसके लिए सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम यही जो हमें सेट गिवन है, हम इन्हें, चले मैं स्क्रीन को सामने ले आता हूँ, हम इन्हें जो है वो इस तरह से सर्कल्स या ये बनाकर एलिप्स बनाकर उनके अंदर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेट जो है वो एस है, और ये सर्कल सर्कल तो नहीं, खैर ये जो मैं एक रिंग सा बना रहा हूँ इस तरह से कैसे, ये टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनके एलिमेंट्स इसके अंदर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये इसके एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1/2 1/4 1/6 एंड 1/8। अब हमने इनको इसी के से रिलेट करना है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल चूंकि उन्होंने कहा कि 1 1 फंक्शन, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए और डोमेन के एलिमेंट सेट एस के बराबर होने चाहिए, जबकि 1 1 के लिए ये शर्त है कि रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें 1 जो है अब 1/2 के साथ अगर आ गया तो अब 1 किसी और के साथ नहीं आएगा, यानी 1 ने रिपीट नहीं होना। अच्छा, अब 2 जो है वो 1/2 के साथ अगर आ जाए, रिलेट हो जाए, तो ये रेंज रिपीट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा 1 1 फंक्शन है। तो 2
1/4 के साथ आ सकता है, 1/2 के साथ ये रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से 3 जो है वो 1/6 के साथ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 को 1/6 के साथ रिलेट करता हूँ तो फिर 3 1/6 के साथ नहीं बल्कि 1/4 के साथ आना चाहिए। मतलब आप बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। डोमेन रिपीट इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन है, और रेंज इसलिए रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो आप अब इससे जो बाइनरी रिलेशन है वो बनाकर शो कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ए जो है वो बाइनरी रिलेशन है, तो उसके जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, यानी हम यूं कहेंगे कि ये जो बाइनरी रिलेशन ए है जो कि एस को टी पे मैप कर रहा है, एस के एलिमेंट्स को टी पे मैप कर रहा है, उसके ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे? उसमें हम यूं कहेंगे कि 1 के साथ रिलेट हो रहा है 1/2, और चलें नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, जो 2 है उसके साथ रिलेट हो रहा है 1/4, और जो 3 है उसके साथ रिलेट हो रहा है 1/6, और जो 4 है इसके साथ रिलेट हो रहा है 1/8। तो इस तरीके से ये बाइनरी रिलेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब जो रिक्वायर्ड था 1 1 फंक्शन वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि ये जो एक बाइनरी रिलेशन है ये बेसिकली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। सेट तो वही गिवन है एस और टी, लेकिन अब इस दफ़ा हमने क्या करना है, फंक्शन फ्रॉम एस ऑन टू टी, यानी हमें एक ऑन टू फंक्शन यहाँ पर लिखना है जो कि किसी के से बनेगा। अब उसको हमने समझना है यहाँ पे। तो उसके लिए देखें, मैं अगेन जैसे मैंने पहले सर्कल्स या ये जो रिंग्स की हेल्प ली थी, मैं वही इस तरीके से आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो रिंग है, और ये टी जो है रिंग ये टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनके एलिमेंट्स इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आ गया, और यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/4, 1/6, 1/8। अब देखें हमें क्या कहा गया है कि हमने ऑन टू फंक्शन बनाना है। फंक्शन ये है कि डोमेन जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए और डोमेन के एलिमेंट्स जो है सेट एस के बराबर होने चाहिए। जबकि ऑन टू फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि रेंज जो है वो टी सेट के बराबर हो, यानी रेंज रिपीट तो कर सकती है लेकिन क्या होना चाहिए कि जब आप रेंज के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखें तो वो टी सेट के बराबर होना चाहिए। तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। तो आसान हल तो ये है कि मैं 1 को 1/2 के साथ अगर मिला रहा हूँ तो 2 को 1/4 के साथ अटैच कर लूँ, 3 को 1/6 के साथ, और 4 को 1/8 के साथ। तो इस तरीके से ये जो एक बाइनरी रिलेशन यहाँ पे या एक जो फंक्शन बनेगा यहाँ पे, जिसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बी फंक्शन कहता हूँ, तो ये ऑन टू फंक्शन इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें जो इसकी रेंज के एलिमेंट्स अगर मैं एक जगह देखूँ तो वो तमाम के तमाम टी सेट के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं वो भी बना सकता था लेकिन चूंकि ऑप्शन मेरे पास है, मुझे चॉइस दी गई है कि मैंने कोई एक ऐसा मतलब जो है ऑन टू फंक्शन लिखना है जो कि इन दोनों सेट से मतलब मिल के बने, तो वो मैं आसानी के साथ इस तरह से बना सकता हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं आपके ऑर्डर पेयर में 1 के साथ 1/2 आ गया है, ठीक है, और 2 के साथ मैंने अटैच किया 1/4 को। मैं 2 के साथ 1/6 को भी लिख सकता था और फिर 3 को 1/4 के साथ अगर लिख दूं तब भी ठीक है ना। तो मतलब इनकी जो तरतीब है आपस में इनको रिलेट करने की या का रिलेशन बनाने की, वो आप बदल भी सकते हैं। 3 के साथ 1/6 आ गया और 4 के साथ जो है वो 1/8 आ गया। तो इस तरह से ये जो है हमने जो बाइनरी रिलेशन बनाया ये फंक्शन है जो कि कौन सी टाइप का फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, सेट तो वही गिवन है हमें एस और टी। इस दफ़ा हमने ये करना है कि फंक्शन बनाना है फ्रॉम एस टू टी विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, यानी वो दोनों होना चाहिए, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो
अगर आप देखें तो जो मैंने इससे पहले पार्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं वो 1-1 भी हैं और ऑन टू भी हैं। मतलब अगर हम उन्हीं को यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लें या उन्हीं को मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो ये बात हमारे आंसर को समझाने के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो मैं उसको भी कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ तो आप चलें उसी से मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर बी बाइनरी रिलेशन बनाया था, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1-1 भी है, जो कि 1-1 के लिए रेंज अगर आप देखें तो वो कोई दोबारा नहीं आई है, यानी रिपीटिशन नहीं है। फंक्शन तो है, फंक्शन ये है कि देखें इसके डोमेन का एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। यानी अगर 1 एक दफ़ा यूज़ हुआ तो अब दोबारा 1 किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा, 2 भी किसी और के साथ, यानी एक के साथ रिलेट हुआ है और उसके बाद किसी और के साथ नहीं हुआ, इसी तरह 3 और 4। तो ये फंक्शन है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, 1-1 है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। मैं साथ साथ इसको लिख भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये हमने नोट की कि इसकी जो रेंज है, क्योंकि टी सेट के जो एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं बाइनरी रिलेशन के अंदर, ये सेकंड जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ये रेंज के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नो रिपीटिशन। इसका मतलब कि ये 1-1 है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए है कि अगर मैं इसके रेंज का सेट बनाता हूँ, इस ये जो आप बी सेट आपने बनाया, इसकी अगर रेंज का सेट बनाता हूँ, यानी ऑर्डर पेयर के तमाम ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको मैं लिखता हूँ, तो इससे जो सेट बनेगा वो टी सेट के एग्जैक्ट बराबर बनेगा। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो दोनों बातें अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक सेट, एक मतलब बाइनरी रिलेशन के अंदर, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सॉरी, इसमें चूंकि इन 1-1 की बात की गई थी, तो यहाँ पर अगर ये 1-1 कोरस्पॉन्डेंस होती तो हम कहते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि 1-1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, तो वो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली। आप इससे मुख्तलिफ और तरीक़ों से भी मतलब जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको इसका जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू या इस सोल्यूशन के थ्रू आपको समझा दिया। अब जो इसी क्वेश्चन 8 का नेक्स्ट पार्ट डी आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट डी है इसमें लिखा हुआ है एक फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम एस टू टी विच इज़ नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। यानी कि ना तो वो 1-1 हो ना ही वो ऑन टू हो। तो इसके लिए हम क्या वर्किंग करेंगे देखें, उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले इनको इस तरीके से एक सेट में रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये सेट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ये मैं कह देता हूँ कि ये है टी सेट। अब इनके एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं जी। ये 1 हो गया, 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह यहाँ पे 1/2, 1/4 और 1/6 एंड लास्ट में 1/8। अब देखें 1-1 के लिए जैसे मैंने बताया कि रेंज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन टू के लिए ये है कि रेंज जो है वो सेट टी के बराबर आए। जिस बाइनरी रिलेशन की आप रेंज बनाएंगे अगर उसके एलिमेंट इकट्ठे किए जाएं तो वो टी सेट के बराबर आए, ठीक है। अगर मैं यूं कहूँ कि 1 को मैं रिलेट कर दूं 1/2 के साथ और 2 को भी मैं रिलेट कर लूँ 1/2 के साथ, ठीक है, यानी रेंज रिपीट हो गई यहाँ से अगर आप देखें, तो इसका मतलब है कि फिर ये क्या होगा, 1-1 नहीं रहेगा। अच्छा, ऑन टू के लिए मैं ये करता हूँ कि 3 जो है उसको 1/4 के साथ अटैच करता हूँ और 4 जो है उसे 1/6 के साथ अटैच कर लेता हूँ। तो देखें इसमें अब ये ऑन टू इसलिए नहीं है कि अगर मैं इस बाइनरी रिलेशन जो इसको मैं चले नाम दे देता हूँ कि मैंने इसको सी नाम दिया है इस फंक्शन को, कि ये सी फंक्शन है, ठीक है, जो कि बी के एलिमेंट्स को सॉरी एस के एलिमेंट को टी के साथ मैप कर रहा है। तो इसके जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं वो इस तरह बन रहे हैं कि 1 के साथ अटैच हुआ है 1/2, फिर 2 के साथ अटैच हुआ है 1/2, ठीक है, 3 के साथ अटैच हुआ है 1/4 और 4 के साथ अटैच हुआ है 1/6। अब आप देखें कि ये फंक्शन तो है, चूंकि
इसकी जो डोमेन है 1 2 3 4 वो रिपीट नहीं हो रही और वो एस सेट के बराबर, यानी ये फंक्शन है। ठीक है, पहली बात के फंक्शन होना चाहिए जो कि रिक्वायर है इस क्वेश्चन के लिहाज से। दूसरी बात हमने ये देखी कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रेंज रिपीट हो रही है, रेंज में रिपीटिशन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिपीटिशन होने की वजह से ये नॉट 1 1। ठीक है, ये नॉट 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी रेंज लेता हूँ, रेंज ऑफ सी सेट, तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1/2 आएगा। अब 1/2 दो दफ़ा आ रहा है तो मैं एक ही दफ़ा लिखूंगा, और 1/4 आ रहा है, यानी 1/2 1/4 और 1/6। अब ये सी सेट के बराबर नहीं है, ये सी सेट मतलब सॉरी ये टी सेट के बराबर नहीं है। टी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है, रेंज ऑफ जो फंक्शन है सी, वो प्रॉपर सबसेट है टी का, नॉट इक्वल टू टी। इसकी वजह से ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू है। तो इस तरीके से हम इस बात को अंडरस्टैंड करके अपना ये जो क्वेश्चन था रिक्वायर, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर बनता था या इसका जो ये फंक्शन बन सकता था वो हमने बनाया। इसी तरीके से और भी इसके आंसर बन सकते हैं। ठीक है, वो आप उस पर वर्किंग करें खुद से और देखें जो इसके अदर आंसर्स बन सकते हैं जिनमें ये दोनों बातें होल्ड कर रही हूँ, वो भी आप इसके आंसर के तौर पर या सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक एक करके।